सब्सक्राइब करें परदेसी दुनिया को और अपनी मौजूदगी का पता हमें इस घंटी के बटन को दबाते हुए दें। अच्छे परदेसी वीडियोस के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। अय्यूब खां के दौर में पाकिस्तान पर कोई कर्जा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एक कर्जा देने वाला मुल्क था। उस दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे मुल्क को 120 रुपये मिलियन का तरक्याती कर्जा दिया। जब अय्यूब खान साहब ने इक़्तिदार संभाला तो डॉलर सिर्फ 4 रुपये का था, और 11 साल बाद जब वो छोड़ कर गया तब भी डॉलर 4 रुपये का ही था। अय्यूब खां के दौर में आप हिसाब लगा लें कितनी तरक्की पाकिस्तान कर रहा था कि एक चीन का दफद पाकिस्तान आया तो हबीब बैंक की इमारत देखकर वो हैरान रह गए और पाकिस्तान से उसका डिज़ाइन लेकर गए कि हम अपने मुल्क में भी इसी तरह की एक इमारत बनाएंगे। उस दौर में कराची का मुकाबला लंदन और न्यूयॉर्क से किया जाता था। आप हिसाब लगा लें आज के कराची का और उस टाइम के कराची का। ज़नती तरक्की भी की शरह भी पाकिस्तानी तारीख का रिकॉर्ड 9% थी। ये शरह जो पाकिस्तान उस टाइम तरक्की कर रहा था वो आज का चीन तरक्की कर रहा है, यानी पाकिस्तान उस वक्त चीन जैसी तरक्की कर रहा था। अंदाज़ा लगा लें कि उस दौर में कितनी पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा था। और बेरोज़गारी की शरह पाकिस्तान में सिर्फ 3% थी, जो कि कम तरीन शरह है पाकिस्तान की तारीख में। इसी दौर में जनूबी कोरिया ने तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए पाकिस्तान से उसका 5 साला मंसूबा लेकर उस पर अमल किया, यानी कि जनूबी कोरिया जैसे मुल्क पाकिस्तान से पूछा कि आप तरक्की कैसे कर रहे हैं, हमें भी अपना प्लान बताएं, हम भी अपने मुल्क में इसी तरह का प्लान लागू कर हम भी तरक्की करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने उनको अपना प्लान बताया था। अगर बात की जाए पाकिस्तानी अदारों की तो PIA उस वक्त में दुनिया की टॉप की एयरलाइंस में उसका शुमार होता था, और अमेरिका जैसे मुल्कों के सदर भी PIA में सफ़र करना पसंद करते थे। और PIA एशिया की वो वाहिद एयरलाइन थी जिसके पास जेट त्यारे थे। ट्रेनों की बात की जाए तो पाकिस्तान की ट्रेनें साफ़ सुथरी होती थीं, उनमें पंखे लाइटें बिल्कुल ठीक होते थे, बाथरूम साफ़ और बड़े बड़े, और सब से बढ़कर बात यह है कि ट्रेनें वक्त पर चलती थी। आज के दौर में तो हम ये सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं कि ऐसा कभी पाकिस्तान में होगा। अय्यूब खां के दौर में पाकिस्तान के अहम तरीन बैराज, हेड्रोक्स और नहरें बनाई गई। नहरों की कुल लंबाई 56,073 किलोमीटर तक पहुंचा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क बन गया। ये बैराज और नहरें आज भी पाकिस्तान के कुल GDP में 23% हिस्सा डालती हैं। पाकिस्तान की बरामदात में उनका हिस्सा 70% है, और ये मुल्क की 50% आबादी को रोज़गार फराहम करती हैं। अय्यूब खां के दौर में पाकिस्तान में फसलों पर जहाज़ों के ज़रिए स्प्रे किया जाता था, और आजकल हमारा सबसे बड़ा दोस्त चीन के साथ सरहदी माहिदा भी अय्यूब खां के दौर में किया गया, जिसके ज़रिए से ही हम चीन के दोस्त बने और चीन हमारा दोस्त बना। जब अय्यूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो अमरीकी सदर अपनी तमाम काबीना अमरीकन अवाम के बहुत बड़ी तादाद के साथ उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा। आज हमारे वज़ीर आज़म को अमरीकन सदर मुलाकात के लिए सिर्फ चंद मिनट का वक्त देता है। नाज़रीन, अय्यूब खां के दौर में ही पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को हराया, और जैसे कि आप सबको पता है कि कैसे अय्यूब खान ने अपने तमाम बहादुर फ़ौजियों का हौसला बढ़ाया और उनको दुश्मन के साथ बहुत बहादुरी से लड़ने के लिए एक मकसद अता किया। अय्यूब खान ने खेलों पर भी बहुत काम किया। अय्यूब खां के दौर में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बना हॉकी में, और एशियन चैम्पियन भी बना। हमारे इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था कि अवाम को बताना कि कैसे पाकिस्तान में अय्यूब खां जैसे अच्छे और काबिल हुक्मरान रह चुके हैं, और सबसे ये अपील की जाती है
कि आइंदा वोट देते हुए ये सोच लें कि हमें उस बंदे को वोट देना है जो पाकिस्तान को उसकी खोई हुई इज़्ज़त दिला सके। शुक्रिया।